नमस्कार, मिथिला मस्जिद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में पिछले दिनों हुई घटना को लेकर के दरभंगा की जनता जब सीधा एसएसपी से चाह रही थी कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, ऐसे अपराधी जो कम उम्र के और इस तरह की घटना को अंजाम देते। पहली बार दरभंगा में एक जनता का जो था कि हमारे साथ दरभंगा एसएसपी बाबूराम है, जो लगातार इस घटना पर अपनी नज़र रखे हैं और दरभंगा की जनता को उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि इस तरह की घटना करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कई छापेमारी भी चली है। जनता ये कह रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पहली बार रिवॉल्वर रखते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन शहर में इस तरह के दहशत का वातावरण कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या किस तरह की टीम का करके कार्य है? इसमें हम लोगों ने सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया हुआ है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो नए नए यंगस्टर, इस तरह के लोग यंगस्टर्स उभर रहे हैं जो नशा करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, कई बार चाकूबाजी की घटना में संलिप्त पाए जाने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो पूर्व के केस में जो लोग बेल पे छूट के आए हुए हैं उन पर भी नज़र रखने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर नए लड़कों को अपने साथ रख के उनको मिसगाइड करते हैं, उनको गलत रास्ते पर डालते हैं और अपना एक नया गैंग तैयार कर लेते हैं। तो अभी कुछ घटनाओं में ऐसा देखने में आया है कि कुछ ऐसे नए लड़के संलिप्त पाए गए जिनका पहले से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो अभी जो घटना हुई इसमें जो जितने लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोग, वो सब एक तरह से बिल्कुल नए ही थे, उनकी कोई नॉन क्रिमिनल हिस्ट्री पहले की नहीं थी। तो इसको लेके हम लोग नज़र रखे हुए हैं, संवेदनशील हैं। सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें और पब्लिक से अपना कांटेक्ट बनाए रखें, अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत करें। ऐसे लोगों के बारे में गुप्तचर के माध्यम से सूचना इकट्ठी की जा सकती है। खासकर जो जेल से छूट के लोग आए हैं उन पर ज़्यादा नज़र रखने की आवश्यकता है। सर, एक बात तो है कि आपने सोना लूटकांड का उद्भेदन किया, जो कि अपने आप में एक मतलब ब्लाइंड केस था। इसी तरह आपने और भी लाइनर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है और आप लोगों ने बहुत सूक्ष्मता से समझा होगा कि लाइनर को किस तरह के व्यक्ति लाइनर हो सकते हैं इस समाज में, क्योंकि घर के इसमें भी लाइनर की भूमिका नज़र आ रही थी। तो लाइनर को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए थाना को और किस तरह कार्य हो रही है पुलिस? देखिए, जिन लोगों का पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या फिर जो गलत काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को पहचानना ही आसान हो पाता है। एक सामान्य व्यवसायी है, अपने कामकाज में लगा हुआ है, उसके यहाँ 10 स्टाफ होते हैं, उसमें से कब कौन व्यक्ति जो है अपराधियों के साथ मिल जाएगा, अंदर की सूचना बाहर लीक करेगा, ये जानना, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनका जिनके साथ में संपर्क हो रहा होगा उन पर नज़र रखी जा सकती है। तो उसके माध्यम से कभी कभी समय रहते सूचना मिल जाती है और घटना को होने से पहले टाल दिया जाता है। बहुत सी घटनाएं हम लोग रोक पाने में सफल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो रुक जाती हैं घटनाएं, इसलिए वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं। वो आम जनता को या मीडिया को पता नहीं चल पाता है कि कितनी घटनाएं रुक गई हैं। मीडिया में पब्लिक के सामने वही घटना आती है जो घटना घटित हो चुकी होती है। तो निश्चित रूप से अपराधियों पे, आपराधिक चरित्र के लोगों पे नज़र रखने से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो समय रहते हम लोग घटना को टाल पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात शराब को लेकर के कहा जाता है कि शराब ही ज़्यादा अपराध की जड़ होती है और अभी जो कम उम्र के युवक इसमें शामिल हुए देखने की बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, तो उन लोगों इससे बढ़ रहा है अपराध। तो इसकी किस तरह गहनता से आप इसको लेते हैं? इसको अभी हम लोगों ने एक सूची हम लोगों ने तैयार कराई है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा बार जो लोग शराब के केस में जेल गए हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसे लोगों की जमानत रद्द करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इनकी जमानत रद्द कराई जाए, ताकि बार बार छूट के आगे फिर से उसी काम में नहीं लगे। और जिनके विरुद्ध में इस तरह का साक्ष्य पाया जाएगा कि उन्होंने काफ़ी अवैध संपत्ति अर्जित की है, तो PMLA के तहत उनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। अभी शब बारात होली को लेकर के पुलिस ज़्यादा अलर्ट है। राज्य सरकार के भी बड़ी अधिकारी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बता रहे हैं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। बड़ी खेप में शराब आने की सूचना भी मिल रही है कि होली के अवसर पर, तो पॉइंट पर होली को देखते हुए हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित किया है, सभी को संवेदनशील किया गया है कि होली के अवसर पर स्थानीय रूप से भी शराब चुलाई का काम में ऐसा वृद्धि हो सकती है या उसमें ज़्यादा शराब बनाने के लालच में जहरीला पदार्थ मिलाया जा सकता है, जिससे कोई बड़ी घटना घट सकती है और बाहर से भी शराब स्मगलिंग करके लाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी हमारी टीम आज भी छापामारी में गई हुई है और डेली छापामारी की जा रही है। सभी थाना को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि सप्ताह में कम से कम 2 बार SHO खुद से रेड करेंगे और कम से कम 2 उपलब्धियाँ उनके खाते में होनी चाहिए,
तो होली को लेकर हम लोग विशेष अभियान शराब के विरुद्ध हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। गुंडा पंजी काफ़ी अहम भूमिका निभाता था इन अपराधियों के, जो और खासकर जो कम उम्र के अब आए हैं। तो गुंडा पंजी को आपने कहा था कि रिन्यूअल भी होगा और उसको फिर से ऐसे लोगों को जो बूढ़े हो गए हैं उनको क्या नए, तो इस पर कार्य हो गया। इस पर पिछले 1 साल में काफ़ी काम हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कुछ काम में रुकावट आई कुछ समय के लिए, फिर से शुरू हो गया है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने जो पुराने लोग थे उसमें से पंजी में से उनके नाम हटाए हैं, और जो नए लोग गुंडागर्दी में, मारपीट में या शराब की स्मगलिंग में जो संलिप्त थे उनके नाम जोड़े भी गए हैं गुंडा पंजी में। सर एक बात, इस दरमियान जनता ने 2 सवाल पूछे हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से कहा कि एसएसपी सर को कहिए को थाना को टाइट करे। ये क्यों जनता में इस तरह की बात आ रही है कि थाना को टाइट किया जाए? थाना को टाइट करने का मतलब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी लिमिटेशन हैं जो सिर्फ डंडा चलाने से नहीं हो सकता है। वो एक टीम वर्क के रूप में काम करने से रिजल्ट आ सकता है। जब कोई घटना घटती है, जैसे नए लड़के ने कोई अपराधी घटना कर दी, तो उसमें हम थाना को भी बहुत दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में ये पहले से जानकारी करना कि ये आदमी भी कर को कोई घटना करने जा रहा है, घटना करेगा, ये काफ़ी मुश्किल काम है ऐसा पूर्वानुमान लगा पाना। सर लोग अभी के समय में सबसे ज़्यादा अगर घटना घटती है तो उसमें सूचना तंत्र कमज़ोर हो जा रहा है, और लोग सूचना थाना को नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि थाना नाम लीक कर देगा, क्योंकि वहाँ भी कई तरह के लोग होते हैं, सब एक तरह के नहीं होते, कुछ अच्छे अधिकारी भी होते हैं, 1-2 लीक करते, तो डर एक पैदा हो गया, इसलिए सूचना तंत्र मजबूत नहीं हुआ। एक तो अभी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो काफ़ी आईटी में इतने सारे नए आविष्कार हुए हैं कि आज की डेट में व्हाट्सएप है, सभी अधिकारियों के नंबर इंटरनेट पे और दूसरी जगहों पे अवेलेबल हैं। तो हम लोग खुद मेरा नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, और हम लोगों के नंबर शायद ही कोई गांव या पंचायत ऐसी होगी जहां नंबर लिखे हुए नहीं होंगे। तो अल्टरनेटिव नंबर तो जनता के पास उपलब्ध हैं और वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी जा सकती है। और इसके अलावा हम लोग अपने टेक्निकल सेल का भी एक नया नंबर जारी करेंगे, उसके लिए उस पर भी सूचना दी जा सकेगी, जो सीधे मेरे कार्यालय में ही लोग उस शिकायत को रिसीव करेंगे और फिर मेरे माध्यम से आगे उसमें कार्रवाई होगी। अभी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इक्का दुक्का कहीं घटना घट जाती है, हालांकि पुलिस गश्ती को आपने रात में देखा है जाकर के, खुद आपने निरीक्षण भी किया है, तो उससे विश्वास जगा था। और ये एक मार्केट में चर्चा थी, एसएसपी साहब खुद निकले हैं और कई थाना अब अलर्ट हो गए, तो इसको कंटिन्यू जो थाना प्रभारी के द्वारा वो तो हम लोगों का पर्पज़ ये रहता है कि हमारे जो लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, एक औचक निरीक्षण करना और ये जानना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन थाना को रिप्लेस कोई डीएसपी या एसएसपी नहीं कर सकता है, क्योंकि एसएसपी के पास या डीएसपी के पास दूसरे भी काम होते हैं, और हम अगर रात में गश्ती करने जाएंगे तो एक थाना में गश्ती कर पाएंगे, लेकिन जिला में हो सकता है 30 से ज़्यादा थाने हैं। तो वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हम लोग जानें कि हमारे अधीनस्थ कैसे काम कर रहे हैं, और अधीनस्थों को भी ये मैसेज रहे कि वरीय पदाधिकारी कभी भी आके औचक निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे अपने ड्यूटी में वो ज़्यादा संवेदनशीलता बरतें। सर पुलिस पब्लिक रिलेशन को लेकर के सबसे महंगी चीज़ है, तो ये पिछले कुछ दिनों के बाद कम हो गया था, और आपने प्रयास भी किया था कई थानों पर पुलिस पब्लिक एक साथ मिलकर बैठें और आदान प्रदान करें, तो पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए कोई ये अभी हम लोगों ने फिर से शुरू किया है। बीच में लॉकडाउन की वजह से इसको बंद करना पड़ा था। अभी एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि वो सप्ताह में कम से कम 2 पब्लिक मीटिंग करेंगे, और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि वो भी न्यूनतम 1 मीटिंग हर एक थाना जरूर करेगा। सर अंत में होली को लेकर के जो तैयारी है, लोगों को संदेश किस तरह? होली को लेकर हम लोगों ने सूची तैयार की है। जो जगहें पूर्व में किसी भी कारण से संवेदनशील रही है, जहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है या बड़े भूमि विवाद हैं, उनकी सूची बनाई गई है, वहां पर विशेष एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा जो शराब माफिया, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, और जो इसके अलावा शांति समिति के साथ बैठकें हैं या दूसरी जो तमाम तैयारियाँ हैं, एंटी सोशल एलिमेंट के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनको समय से पूरा किया जाएगा। डीजे पर रोक करिए। डीजे पर प्रतिबंध पहले से ही है, और सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि डीजे संचालकों की सूची तैयार करें, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करें, उनसे बॉन्ड भरवाएं, और इसके बावजूद अगर कहीं डीजे बजता पाया जाए तो डीजे को जब्त करें और डीजे संचालक पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करें। तो हम बता दें, दरभंगा एसएसपी लगातार हर सभी थाना क्षेत्रों पर अपनी निगाहें रखते हुए, क्योंकि एक संभव नहीं हो पाता कि हर थाना क्षेत्र के अपराधियों की लिस्ट सूचना मिल जाए। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप गुप्त रूप से, अगर थाना पर नहीं देना चाहते हैं तो आप एसएसपी का मोबाइल या फिर एक जो साइबर का नंबर दिया जा रहा है, वो साइबर सेल पर आप सूचना दें
निश्चित तौर पर अगर आपके आसपास कोई बाहर का अपराधी आकर के शरण लिए हुए है, या आपके आसपास ऐसा आदमी जो संदिग्ध है, जो लाइनर की भूमिका निभाता है, या आपके आसपास कोई ऐसा आदमी जो रिवॉल्वर पास में रखता है, तुरंत सूचना दीजिए, क्योंकि उससे आपके ही मोहल्ले, आपके वार्ड, आपके गांव की बदनामी होगी और कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो इस पर अंकुश लगाना आपका भी कर्तव्य है। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब